नमस्कार दोस्तों, मैं झांसाराम आपके साथ हूँ। आज बाबा जी ने इतना बड़ा फैसला लिया, लेकिन देखो कितने एंटी नेशनल है हमारे देश में। सब चिल्ला रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई। अरे बाबा, कौन सी महंगाई आ गई? ये जो लोग हैं उनसे हमारे अवतारी बाबा जी का विकास काम देखा ही नहीं जाता है। एंटी नेशनल लोग ना ऐसे लोग हैं जो हर बात पे सवाल करते हैं। इन लोगों को हर बात पे सवाल उठाना है, कुछ काम ही नहीं करने देना है बाबा जी को। एक कदम उठाओ तो सवाल, दूसरा उठाओ तो सवाल। अब बताइए, आप लोग सवाल ही करते रहेंगे तो हमारे अवतारी बाबा काम कैसे कर पाएंगे? अब देखिए, आज देश में इतनी सारी चुनौतियां हैं, लेकिन इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? इनको तो सवाल ही करना है, कोई भी कदम उठाओ सवाल करना है। अभी कह रहे हैं कि भैया देश की जीडीपी डाउन जा रही है। अरे मैं कहता हूँ अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो। जिस देश में जीडीपी तो ऊपर जा रहा है, क्या आपको विकास नहीं दिखता उसमें? हाँ, गैस, डीजल, पेट्रोल हुआ ना जीडीपी, तो इन तीनों का विकास हो रहा है, उन सब के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये विकास की ही तो बात हो रही है। आप लोग अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव रखो। हर बात पे किटिर 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 इतने सवाल करना कि ध्यान भटक जाता है। हम विकास पे लगे हुए हैं, हमारे बाबा जी भी विकास पे लगे हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है। ये एंटी नेशनल सवाल करते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स है, हमें सच्चाई जाननी है, द नेशन वांट्स टू नो। अरे क्या जानना चाहते हो? यहाँ बॉर्डर पर जवान शहीद हो रहे हैं और तुम्हें पेट्रोल और डीजल और गैस का भाव बढ़ा है उसकी चिंता है? ऐसे कैसे देशभक्त हो तुम? बाबा जी ने कहा था ना, सबका साथ सबका विकास। अब डीजल बेचारा कितना नीचे था, उसको भी पेट्रोल के बराबर ला दिया, और कहीं तो पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा हो गया, तो हुआ ना असली विकास। तो इस विकास की परिभाषा को सबको समझना। अबे एंटी नेशनल हो, देश में तेल के कुएं नहीं है तो क्या हुआ? बाबा जी जनता का ही तेल निकाल रहे हैं। अरे इसमें गलत क्या कर रहे हैं भाई? मुसीबत में अपने ही तो काम आते हैं, तो ये जनता भी अपनी ही है, तो जनता का ही तेल निकाल कर देश का विकास करने का पूरा प्लान है। कितने नासमझ हो, अपने अवतारी मसीहा पे विश्वास नहीं करते हो तुम लोग। वो जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अभी तक सवाल कर रहे हो कि भैया केयर फंड के पैसे कहाँ गए, केयर फंड के पैसे कहाँ गए, कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। अरे हर चीज़ में तुमको थोड़ी जवाब देंगे। वो देश हित में, देश और राष्ट्र हित में वो सारा काम चल रहा है। अब ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारे देश में जो है ना, तेल दूसरे देशों से भी महंगा बिक रहा है, हमारे पड़ोसियों से भी महंगा बिक रहा है, और तो और हमारे यहाँ से जो तेल निर्यात हो रहा है वो जितने में हम खरीदते हैं उसके आधे से भी कम दाम में बेचा जा रहा है दूसरे देशों को। अरे ये तो समझो मूर्खों कि वो व्यापार है। जब बल्क में खरीद होती है या बेचा जाता है तो सस्ता ही पड़ता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसीलिए हमारे बाबा जी के निर्णयों पे आप ज़्यादा प्रश्न मत करो। अब देशभक्ति सीखनी ही है तो हमारे दारूबाज भाइयों से सीखो। जैसे ही ठेके खुले उन्होंने देश की इकोनॉमी को संभाला कि नहीं संभाला। अब पेट्रोल, डीजल, गैस इनके दाम बढ़ रहे हैं तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? आप भी देश हित में जो है अपना योगदान दो। और तो और भूल गए क्या, अभी अपने प्रवासी भाई बहन थे, हज़ारों किलोमीटर वो पैदल चले गए। उनको ना तो बस की ज़रूरत पड़ी, ना पेट्रोल, ना डीजल। और आप लोग क्या मतलब महंगाई 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 चिल्ला रहे हो? कुछ सबक लीजिए। वो थे असली देशभक्त। आप में देशभक्ति नहीं है जो महंगाई बढ़ने पर हाय तौबा मचा रहे हो और हमारे बाबा जी को तंग कर रहे हो। अरे अगर इतनी ही अक्ल है तो साइकिल क्यों नहीं चलाते? सेहत भी बनी रहेगी, देश मजबूत बनेगा। और फिर ज़्यादा भीड़ भड़क्का चाहिए तो शेयर्ड बैलगाड़ी क्यों नहीं चलाते? बड़ा गाली दे रहे थे ना गोमूत्र गोबर को। अगर तुम लोगों ने भी कुछ थोड़ा बहुत मवेशी पाले होते तो आज कितना काम आता, सोचो तो सही। अभी गैस महंगी हो गई, उसका रोना भी बंद करो। क्या चूल्हा जलाना नहीं आता है? हमारी परंपरा भूल गए। और काश आज बैल, बकरी, गाय, भैंस पाली हुई होती तो इतना टेंशन थोड़ी होता तुमको, इतना आराम रहता। गोबर के गोईठे यानी केक बनाते तो गैस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और जो भी राख है वो खाद का भी काम करती। तो आपने बाबा जी की बात नहीं मानी तो अब भुगतो। आप पूरे वेस्टर्न कल्चर पे जो डिपेंड थे ना,
उनकी मोटर आपको चाहिए, उनका गैस चाहिए। अब कष्ट हो रहा है तो अब तो अपनी संस्कृति की तरफ जाओ, इसी आत्मनिर्भरता की तरफ तो ले जाना चाहते हैं बाबा जी। और मेरे कम अक्ल देशद्रोहियों, अभी खेती का सीज़न है तो ज़रूरी है डीजल पंप चलाना? अरे पुराना पद्धति याद नहीं है? बैल जोतो, पानी निकालो, खेती करो। इसी तरह से तुम लोग देश के विकास में ना एंटी नेशनल बहुत बड़ा अड़ंगा लगाते हो, हर चीज़ में रोकते हो, हर चीज़ में सवाल करते हो। हाँ, अरे जब सचिन कोहली सेंचुरी मारता है तब तो बड़ी तालियां बजाते हो। अब देखो हमारे बाबा जी 18-18 घंटे मेहनत करते हैं, जागते हैं, वो भी पेट्रोल की सेंचुरी, डीजल की सेंचुरी मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय तुम विरोध कर रहे हो। तुम राष्ट्रद्रोही हो। देखो कह देता हूँ, अभी भी संभल जाओ, हमारी परंपरा और इतिहास को समझो, और आत्मनिर्भर बनना है तो उसके रास्ते खोजो। हर बात पे किटिर किटिर मत करो। कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल हम खरीद रहे हैं तो क्या हुआ? दुनिया भी देखेगी कि भारत के जो है नागरिक कितने स्वाभिमानी हैं, कितने राष्ट्रभक्त हैं। इसीलिए सवाल मत करो, जो भी हो रहा है उसे होने दो, बिल्कुल आंख बंद करके साथ में जुड़ो, इस यज्ञ में अपनी आहुति जरूर। और मैं आप सबको ये बिल्कुल वार्निंग दे रहा हूँ, बहुत कटर पटर मत करो आप लोग, हाँ, क्योंकि सीधी तरह से आप समझ जाओ।